हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंपटीशन रूफ। आज हम देखने जा रहे हैं भाई कि यूपी पीसीएस 2024 की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, वो लगभग कितनी जाने वाली है। देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली होंगी, समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक ऑथेंटिक आधारों पर ये समझाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। ये आप अनुमान खुद से भी लगा सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि हाँ, पिछले वर्षों में किस प्रकार से मेरिट जाती थी, और कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली होती हैं, उन आधारों पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने क्वेश्चन पर मेरिट लगभग चली जाएगी, और उसी के आधार पर आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से प्रारंभ कर देनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं हो पाती है, तो अगर आपको लगता है अगर आप कट ऑफ के आसपास हैं, तो आपको निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए अपनी, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। यही हमारा उद्देश्य होता है कि हम ये कट ऑफ वगैरह बताते हैं, ताकि जो छात्र हैं जिनकी बिल्कुल उम्मीद है, मतलब कुछ देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब उनकी कट ऑफ से भी बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। जो कट ऑफ के आसपास हैं, उनको ज़्यादा डाउट में नहीं रहना चाहिए। एक बार अपना मन बना लीजिए कि हाँ भाई, मैं लगभग इस कट ऑफ के पास हूँ और मुझे अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा की तैयार करनी चाहिए। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी तुरंत उन लोगों को तैयार कर देनी चाहिए। अगर हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पिछले वर्षों में यूपी पीसीएस में की प्रारंभिक परीक्षा की जो कट ऑफ है वो लगभग कितनी गई है। यहाँ पर लगभग ये प्रश्न हैं जिनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यूपी पीसीएस 2022 में जैसे लगभग 83 क्वेश्चन पे गई थी। उसके बाद 21 में अगर हम देखेंगे तो 86 क्वेश्चनों पे, और 22 में 84 क्वेश्चन। ये प्रश्न है, ठीक है, ये अंक नहीं है, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, ठीक है। और 23 में 94, क्योंकि 23 का जो पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था अन्य परीक्षाओं की तुलना में। ठीक है, अन्य वर्षों की परीक्षाओं की तुलना में ये काफ़ी आसान था। अब 2024 की अगर बात करें कि 24 में आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है, इन नंबर कितने क्वेश्चन सही हों तो हम अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर दें, तो इसमें हमें कुछ आधारों को देखना होगा। पहले कौन कौन से आधार हैं। एक तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा था। तो लेवल आप सबने परीक्षाएं दिया, आपको पता होगा कि इसका लेवल हार्ड ही था, टफ था पेपर, आसान बिल्कुल नहीं था। कोई अगर आपसे कह रहा है कि भाई आसान था पेपर, तो इस बात को मैं तो कम से कम नहीं मान सकता हूँ। पेपर आसान नहीं था, और कोई भी जिसने भी पेपर की गंभीर रूप से तैयारी की है या सीरियसली जिसने अपनी तैयारी की है, उसको पता है कि पेपर का स्तर किस स्तर का था। ठीक है, तो पेपर हार्ड है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है हमें। पेपर में जो, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन में जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल उलट क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो लगभग 1000 के लगभग आप सभी को ये अनुमान है कि 1000 के लगभग पोस्टें हो चुकी हैं। मार्केट में आप सबको ये पता है कि 1000 के लगभग पोस्टें हो चुकी हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो लगभग ये मान के चलो कि 15 गुना, क्योंकि विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा दिलवाई जाती है, तो उसका 15 गुना यानी 15,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो इस चीज़ का मेरिट पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, मेरिट पर इसका फर्क पड़ेगा। और अगर हम एब्सेंट उपस्थिति देखें तो कक्षाओं में लगभग 50-50, आधे ही बच्चे प्रेजेंट थे, 50% ही। तो अगर हम देखेंगे तो लगभग 44-45 या 43% के लगभग ही विद्यार्थी उपस्थित थे। ज़्यादातर सेंटर्स पे 50% ही उपस्थिति रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर हार्ड था, इसलिए मेरिट क्या हो जाएगी, कम होने के चांस पूरे हैं, मेरिट कम जाएगी, और अटेंडेंस भी कम है, और नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, ज़्यादा हैं, बढ़ गई हैं। इसलिए ये अनुमान है कि इस बार जो मेरिट है, यानी
पिछले वर्षों में यदि हम देखेंगे तो लगभग कितनी रही, 83, 86, 84, ये पेपर ज़्यादा आसान था तो इस वजह से थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा गई थी। सबसे मेन होता है पेपर किस स्तर का है, मेरिट उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस बार का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था और नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा हैं, इंक्रीज हो गई हैं, है ना। फॉर्म के टाइम पे तो 500 के करीब ही थी, लेकिन इस समय बढ़ गई हैं, आपको पता है ये बात सभी को, है ना। तो मेरिट कम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और अभी तो एक मुद्दा और आने वाला है, वो मुद्दा क्या है, जो विवादित प्रश्न हैं, जो विवादित प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं इस पेपर में। जो ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस का, हर बार ही होता है, उसमें कुछ नया तो है नहीं कि क्वेश्चन पेपर 100% सही यूपी पीसीएस पिछले वर्षों में न बना पाया है, ना ऐसी कोई उम्मीद लग रही है। इस बार की परीक्षा में भी लगभग 10 प्रश्न जो हैं वो विवादों के घेरे में आ चुके हैं, है ना। तो इसलिए अब हम ये अनुमान लगाएंगे कि भाई कैसे कितनी मेरिट जा सकती है। तो देखो इतना टफ पेपर है, पेपर टफ है वैकेंसी का, तो 10 क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो ट्रेंड चल रहा था पिछले 3-4 वर्षों में, 10 क्वेश्चन कम होना ही चाहिए। 10 क्वेश्चन इनके अनुसार अगर हम देखेंगे तो 10 क्वेश्चन कम हो ही जाएंगे, है ना। और 10 क्वेश्चन अगर कम होते हैं तो हमारे जो अनुमानित कट ऑफ है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कट ऑफ है वो जनरल ओबीसी की लगभग 72 प्रश्न, ये प्रश्न है यानी क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन होगी। इसमें +-2 या +-4 मान लो आप, ठीक है। यानी आप मान सकते हो कि ये जो मेरिट है वो 68 से 74 क्वेश्चन के बीच जा सकती है आपकी, है ना। इतना आप मान के चलो, लगभग इतना। अगर मैं कहता हूँ आपके अगर 70 प्लस हैं, अगर आपके 70 प्लस हैं तो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। एससी की अगर हम देखेंगे तो 67 मेरिट जाने की संभावना है और महिलाओं की लगभग इसके बराबर ही रहती, 68 और +-2 जो भी हो सकता है। तो अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन हैं, यानी 70 के आसपास अगर आपके प्रश्न सही हैं, निगेटिव मार्किंग हटाने के बाद यदि आपके फाइनली 70 के नियर अबाउट हैं, अगर 70 के आसपास आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अपनी प्रारंभ कर सकते हैं।